पृथ्वीराज जी, आपने बेहद करीब से डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को देखा, आप खुद भी उनके बेहद करीबी रहे। अब जब वो हमारे बीच नहीं है, किस तरह से अपनी श्रद्धांजलि आप उनके प्रति किन शब्दों में जताना चाहेंगे? देखिए, बहुत सदमे की बात है ये। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड। उनकी तबीयत कुछ दिन पहले मैं उनको मिलने गया था। जी। तो ही वॉज ऑफ कोर्स फ्रेल, वीक थे, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटने का अंदेशा नहीं था। मैं 2006, 2004 और 2010 तक 6.5 साल तक प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री के रूप से मैंने काम किया। बिल्कुल। बहुत करीब से मैंने प्रधानमंत्री का वो कार्यकाल देखा है, आरंभ का कार्यकाल देखा है। उसके बाद मैं मुंबई आ गया था। लेकिन एक बहुत ही बुद्धिमान राजनेता थे, एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने 1991 में जब आर्थिक सुधारों की वित्त मंत्री करके जो बात की, उस समय मैं पहली बार संसद सदस्य बना था, लोकसभा का सदस्य बना था, और मैंने वो कार्यकाल भी बहुत नजदीक से देखा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने बहुत कठिन निर्णय संसद में से पारित कराए, लोगों को भरोसा दिलाया कि जो भी वो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, भारत को एक आर्थिक संकट से मुक्त कराया। एक वो कार्यकाल 5 साल का था अर्थ मंत्री के रूप में जी। उसके बाद 10 साल का कार्यकाल प्रधानमंत्री के रूप में था, जिसमें कि 6.5 साल मैंने बहुत करीब से राज्य मंत्री के रूप से वो कार्यकाल को देखा है। देखिए, एक बुद्धिमान व्यक्ति होने के कारण उन्हें जरा भी कोई अहंकार नहीं था जब वो प्रधानमंत्री बने या जब वो वित्त मंत्री बने थे। बिल्कुल। हमेशा वो और अर्थशास्त्रियों से घिरे रहते थे। ये सवाल हम कर सकते हैं कि भाई, अगर खुद इतने विश्वविख्यात अर्थशास्त्री हैं तो आपको और किसी की सलाह की क्या जरूरत थी। जी। लेकिन उनमें जो विनम्रता थी, वो हमेशा अपनी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल जो थी उसमें सी रंगराजन, सुरेश तेंदुलकर जैसे बहुत प्रख्यात अर्थशास्त्रियों से घिरे रहते थे, उनसे बातचीत करते थे। उनको हमेशा कहते थे कि मुझे तो समय मिलता नहीं, आप लोग इस विषय पर गंभीरता से बात करके मुझे सलाह दीजिए। और आर्थिक सलाहकार परिषद बहुत अहम काम उस समय करती थी। तो उनमें, जैसे मैंने कहा कि अहंकार का एक कुछ थोड़ा भी उसमें भाग नहीं था। बिल्कुल। बहुत लोग कहते हैं कि वो राजनेता नहीं थे, लेकिन मेरा कहना है कि वो राजनीति अच्छी तरह से जानते थे, लेकिन वो परंपरागत राजनेता नहीं थे। जिस तरह से छोटे सा कोई व्यक्ति अगर कभी छोटे पद पे भी बैठ जाए तो जैसे अहंकार से लिप्त हो जाता है, ऐसे कभी उनको अहंकार ने स्पर्श भी नहीं किया था। बिल्कुल। हमेशा विनम्रता से काम करते रहे, अपने सब साथियों को पूरी जिम्मेदारी सौंप कर उन पे भरोसा कर कर काम करते थे। दूसरी एक बात उनके बारे में कही जाती थी कि सोनिया जी बैक सीट से सरकार चलाती थी। यह बिल्कुल सरासर गलत बात है। लेकिन इसमें एक बात समझनी पड़ेगी कि 2004 का जो मैंडेट था वो सोनिया जी के घोषणा पत्र पे था। बिल्कुल। भारत की जनता ने कांग्रेस पार्टी के, यानी सोनिया गांधी के अध्यक्षता वाली पार्टी के घोषणा पत्र को वोट दिए थे। बिल्कुल। और घोषणा पत्र को अमल करने की जिम्मेदारी सोनिया जी की थी। तो उन दोनों में बिल्कुल एक सीधा एक एग्रीमेंट था कि आप सरकार चलाइए, आप दैनिक जो भी काम करने पड़ते हैं, तबादले करने पड़ते हैं, प्रमोशंस करने पड़ते हैं, अफसरों की बात होती है, आप करिए। लेकिन जो वादे हमने जनता से किए थे, कांग्रेस पार्टी ने किए थे, सोनिया गांधी ने किए थे, उन वादों को निभाने की पूरी जिम्मेदारी सरकार की है, आपकी है। बिल्कुल। और इस तरह से ये जो कुछ किताबें लिखी गई थी, गलत लिखी गई थी कि फाइलें इधर से उधर जाती थी, सरासर गलत बात है। देखिए, हर शुक्रवार को 4 बजे सोनिया गांधी डॉक्टर मनमोहन सिंह के घर जाती थी। उनके साथ अहमद पटेल जी होते थे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ अपने 3-4 सीनियर मिनिस्टर्स रहते थे और उनको पूरी खुल के बात होती थी और निर्णय होते थे। निर्णय की जानकारी दी जाती थी, पिछले हफ्ते के निर्णय की जानकारी और अगले हफ्ते जो सरकार करने जा रही है उसकी बात जानकारी होती थी। उसमें कभी भी कोई तबादले, कोई अपॉइंटमेंट की बात नहीं होती थी।
हमेशा घोषणा पत्र मद्देनजर रख के बातें होती थी। और मैं समझता हूँ कि एक यूनिक एक्सपेरिमेंट था कि एक जन सरकार चलाए और एक जन प्रशासन चलाए। जी। मैं समझता हूँ कि दोनों ने भी अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई और मैं समझता हूँ कि वो यूपीए सरकार के जो 10 साल थे वो देश का एक स्वर्णिम काल में कहूँगा उसे। बहुत धन्यवाद पृथ्वीराज चव्हाण जी एबीपी न्यूज से जुड़ने के लिए और हमसे उन तमाम यादों को साझा करने के लिए जो व्यक्तिगत तौर से भी आपके साथ खास तौर से जुड़े रहे। डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे। हमेशा अपनी बुद्धिमत्ता से, अपनी दूरदर्शी सोच से इस देश को आगे ले जाने के लिए, देश के अर्थतंत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए उनकी ओर से तमाम कोशिशें की गई। और बड़ा दिलचस्प वो वाकया भी याद आता है जब उनको वित्त मंत्री, ये तस्वीरें देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी से उनकी मुलाकात हुई थी। फिर बराक ओबामा जब हिंदुस्तान आए थे उस समय की भी ये तस्वीरें हैं। 2004 में जब पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली थी उस समय की ये अलग अलग तस्वीरें जो इतिहास के पन्नों में नवाज शरीफ के साथ मुलाकात की ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। इतिहास के पन्नों में ये तमाम तस्वीरें दर्ज हो चली हैं उस कामयाब इंसान को लेकर जिसने हमेशा देश के बारे में सोचा। और पीवी नरसिम्हा राव सरकार में जब उनको वित्त मंत्री बनाया गया था, जिसका मैं जिक्र कर रही थी, तब राव ने डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा था कि अगर हम लोग सफल हो गए तो इसका श्रेय हम दोनों को जाएगा, लेकिन अगर नाकाम हुए तो जिम्मेदारी आपकी होगी। और उनकी इस बात पर डॉक्टर मनमोहन सिंह मुस्कुरा देते हैं। ज्यादा कुछ वो नहीं बोलते थे, लेकिन अपने कामकाज के जरिए लगातार उनकी ओर से तमाम विरोधियों को जवाब भी दिया गया। आज जब हमारे बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं रहे तो उनके आधार, मनरेगा, आरटीआई, शिक्षा का अधिकार, भोजन का अधिकार, तमाम वो कामकाज जो उनकी सरकार ने लिए, आज उन सबको याद करने का दिन है। अलविदा डॉक्टर मनमोहन सिंह, आप जहां भी रहेंगे इसी तरह से चमकते रहेंगे।